दोस्तों, दुनिया की राजनीति इस वक्त उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ धमकियां अब बेअसर हो गई हैं। यहां अब शब्द नहीं इरादे बोलते हैं। और इरादों की इस लड़ाई में जब अमेरिका अपने पुराने रौब के साथ भारत के सामने आया तो उसे शायद अंदाजा नहीं था कि कहानी यहां आकर पूरी तरह पलट जाएगी। यह टैरिफ या बयानबाजी की मामूली जंग नहीं रही, यह उस नए भारत की दहाड़ है जो अब चुप नहीं बैठता, जो हर चुनौती का जवाब अपनी शर्तों पर देता है। अरब सागर में उठती लहरें अब सिर्फ पानी की हलचल नहीं है, बल्कि एक बड़े तूफान का संकेत है। जिस तरह से भारत ने सीधे आंखों में आंखें डालकर संदेश दिया, उसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब महाशक्ति की परिभाषा बदल रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह न किसी की धमकी से डरता है और न ही अपने स्वाभिमान से समझौता करता है। जब शब्द खत्म होते हैं तब ताकत बोलती है, और जब ताकत के पीछे आत्मविश्वास खड़ा हो तो पूरी दुनिया खामोश होकर सुनती है। अमेरिका शायद यह भूल बैठा था कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के आत्मसम्मान को ललकारना क्या मायने रखता है। भारत कोई वेनेजुएला नहीं है, और यह बात अब सिर्फ कहने तक सीमित नहीं रही। यह चेतावनी बनकर वॉशिंगटन की दीवारों से टकरा चुकी है। हालात इतने बदल चुके हैं कि अब अमेरिकी संसद के भीतर ही भारत को लेकर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। जो कल तक धमकियां दे रहे थे, आज वही अपने ही शब्दों के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। बीते घंटों में जिस तेजी से घटनाएं बदली हैं, उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। टैरिफ की धमकी, प्रतिबंधों का डर और दबाव की पुरानी राजनीति अब भारत पर असर नहीं कर रही। डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे थे, वही अंदाज अब उनके लिए भारी पड़ता दिख रहा है। अरब सागर को लेकर भारत का सीधा और साफ संदेश ऐसा था जिसने अमेरिका की रणनीति की जड़ें हिला दी। इस कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब साफ हो गया कि भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। वैश्विक ताकतों की शतरंज पर मोहरे तेजी से खिसक रहे हैं, और अरब सागर अब सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि ताकत का मैदान बन चुका है। भारत ने दो टूक कह दिया कि यह न तो साउथ पैसिफिक है और न ही ऐसा इलाका जहां कोई भी आकर अपनी मर्जी चला ले। यहां अब हर कदम भारत की नजर में है। भारत का यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं आया। यह सालों की तैयारी, अनुभव और इतिहास की सीख का नतीजा है। 1971 की गूंज आज भी अमेरिका के कानों में है, जब भारत ने उसके 7वें बेड़े को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का भारत उस दौर से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। आज भारत के पास वो क्षमता है जो समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक संतुलन बदल सकती है। अगर किसी ने यह सोच लिया कि भारत सिर्फ चेतावनी देगा और पीछे हट जाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस बार स्वागत फूलों से नहीं बल्कि ताकत से होगा। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि जरूरत पड़ी तो अरब सागर में वही होगा जिसकी कल्पना से ही दुश्मन सिहर उठे। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं कि अगर हालात बिगड़े तो यह टकराव अमेरिका के लिए किसी पुराने युद्ध से भी ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को एक संदेश दे दिया है। भारत अब वह देश नहीं है जो दबाव में फैसले करे। अब वह अपनी शर्तों पर बात करता है और अपनी ताकत से जवाब देता है। अमेरिका में उठते सवाल, बदलती रणनीतियां और बढ़ती बेचैनी इस बात का सबूत है कि ट्रंप की एक गलती ने पूरी तस्वीर बदल दी है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्या करेगा, सवाल यह है कि अमेरिका कितना पीछे हटने को तैयार है। क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि आने वाले दौर की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह जरूर कहा जाएगा कि यहां से दुनिया ने एक नए भारत को देखा, सुना और महसूस किया। अब अगर इस पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। जो कुछ अभी दिख रहा है वह सिर्फ सतह है। असली लड़ाई जहाजों या मिसाइलों से ज्यादा दिमागों में चल रही है। आने वाले समय में अमेरिका भारत से सीधी टक्कर लेने की बजाय एक अलग रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा। खुली धमकियों की जगह वह पर्दे के पीछे दबाव बनाने का खेल खेलेगा, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है कि भारत को डराकर झुकाना आसान नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अमेरिका अब भारत को कंट्रोल करने वाला पार्टनर नहीं बल्कि मैनेज करने वाला पावर सेंटर मानने लगेगा। यही वजह है कि आने वाले महीनों में अचानक बातचीत, दोस्ती के बयान और रिश्ते सुधारने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। लेकिन यह दोस्ती दिल से नहीं, मजबूरी से होगी। अमेरिका को डर है कि अगर भारत पूरी तरह स्वतंत्र लाइन पर चला गया तो एशिया और हिंद महासागर में उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। भारत के लिए यह दौर बेहद अहम है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि एजेंडा तय करने वाला देश बनेगा। आने वाले समय में भारत अपनी समुद्री ताकत को सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि व्यापार,
ऊर्जा और सप्लाई रूट्स पर भी अपना असर बढ़ाएगा। यही वह जगह है जहां अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान महसूस होगा, क्योंकि उसकी वैश्विक ताकत की रीढ़ यही समुद्री रास्ते हैं। रूस का भारत के साथ खड़ा होना सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक संकेत है कि दुनिया अब दो ध्रुवों में बंटने की बजाय कई ताकतों में बंट रही है। आने वाले वक्त में भारत इस मल्टीपोलर दुनिया का सबसे मजबूत स्तंभ बन सकता है। न अमेरिका का पूरी तरह साथ, न किसी का विरोध, बल्कि अपने फायदे के हिसाब से फैसले। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। एक और बड़ा बदलाव यह होगा कि छोटे और मध्यम देश भारत की तरफ उम्मीद से देखने लगेंगे। जो देश अब तक अमेरिका के डर से चुप थे, वे भारत को उदाहरण मानकर अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करेंगे। इससे अमेरिका की डर की राजनीति धीरे धीरे कमजोर होगी। भारत यहां सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास से नेता बनकर उभरेगा। आने वाले समय में यह भी मुमकिन है कि अमेरिका भारत पर सीधे दबाव बनाने की बजाय भारत के आसपास के इलाकों में हलचल बढ़ाए। लेकिन यह रणनीति भी ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि भारत अब हर चाल को पहले ही भांपने की स्थिति में है। जो भारत पहले प्रतिक्रिया करता था, अब वह पहले से तैयारी करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह टकराव भारत के लिए नुकसान नहीं, बल्कि मौका बन सकता है। मौका अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करने का, मौका यह दिखाने का कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि साफ इरादों से भी बनती है। आने वाले सालों में जब दुनिया पीछे मुड़कर देखेगी, तो यह वक्त उस पल के रूप में याद किया जाएगा जब भारत ने चुप रहना छोड़ दिया और दुनिया ने उसे गंभीरता से लेना शुरू किया। और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है कि महाशक्ति होने का मतलब अब बदल चुका है। अब महाशक्ति वही होगी जो बिना डरे अपने हितों पर खड़ी रहे। इस कसौटी पर भारत अब पूरी तरह खरा उतरता हुआ दिख रहा है। आने वाला वक्त भारत के लिए टकराव का नहीं, नेतृत्व का वक्त बनता दिख रहा है। जो आग अभी दिखाई दे रही है, वही आगे चलकर रोशनी बनेगी। भविष्य में अमेरिका जैसी ताकतें समझेंगी कि भारत को डराकर या दबाव में रखकर फैसले नहीं कराए जा सकते, इसलिए वे टकराव की भाषा छोड़कर बातचीत की ओर लौटेंगी। फर्क बस इतना होगा कि इस बार शर्तें भारत तय करेगा। यह वही मोड़ होगा जहां भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बनकर उभरेगा। हिंद महासागर और अरब सागर में भारत की मौजूदगी आने वाले समय में और मजबूत होगी। लेकिन यह ताकत सिर्फ सैन्य नहीं रहेगी। भारत समुद्री रास्तों का रक्षक बनकर उभरेगा, ऐसा रक्षक जिस पर व्यापार करने वाले देशों को भरोसा होगा। यही भरोसा भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब दुनिया सुरक्षित रास्तों की तलाश करेगी, तब भारत का नाम अपने आप आगे आएगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी और वैश्विक मंचों पर उसकी आवाज और भारी होगी। भविष्य में दुनिया साफ तौर पर बहुध्रुवीय होगी, जहां एक देश की मर्जी नहीं चलेगी। इस नई दुनिया में भारत संतुलन का केंद्र बनेगा, न किसी का पिछलग्गू, न किसी का दुश्मन। भारत की यही स्वतंत्र सोच उसे बाकी देशों से अलग बनाएगी। छोटे और मध्यम देश भारत की तरफ उम्मीद से देखेंगे, क्योंकि भारत उनके लिए यह उदाहरण बनेगा कि बिना झुके भी आगे बढ़ा जा सकता है। सबसे अहम बदलाव मानसिकता का होगा। भारत के भीतर आत्मविश्वास और बाहर सम्मान दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। जो देश कभी भारत को सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था मानते थे, वे उसे निर्णायक ताकत मानने लगेंगे। आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक फैसलों में सिर्फ शामिल नहीं होगा, बल्कि कई फैसलों की दिशा तय करेगा। यही वह पल होगा जब दुनिया मानेगी कि भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत रास्ता बनाता है। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। बिना युद्ध लड़े, बिना चीख पुकार के, अपने धैर्य, ताकत और स्पष्ट सोच से दुनिया को यह दिखा देना कि नया युग आ चुका है। इस युग में भारत सिर्फ मौजूद नहीं है, भारत नेतृत्व कर रहा है। यही भविष्य की सबसे साफ तस्वीर है और यही वह कहानी है जो आने वाले समय में इतिहास लिखेगी।